अस्सलाम वालेकुम मददगार 5 क्या मदद कर सकती हूँ मैं आपकी सर? जी नवाज साहब फरमाइए क्या मसला है? आपसे क्या क्या चीज़ें छीन कर लेकर गए? ठीक है सर, मैंने नोट कर ली अपनी कंप्लेन। पुलिस बस थोड़ी देर में पहुँच रही है, आप परेशान नहीं होगा। 15 कॉल करने का शुक्रिया। अल्लाह। ज़रूरत हो तो मर मिटने की हिम्मत हम भी रखते हैं, ये जुर्रत, ये शुजाअत, ये बसारत हम भी रखते हैं। हम बात कर रहे हैं मददगार 15 की, जो हर दम हर तूफ़ान के लिए तैयार रहते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि ये इदारा किस तरह काम करता है। को मेरा नाम सागर अली है। मैं यहाँ पे एज ऑपरेशन मैनेजर जो है यहाँ पे फंक्शन कर रहा हूँ। बेसिकली ये इदारा 90s में इस्टेब्लिश किया गया था CPO में। उसके बाद इसको ट्रांसफ़र या शिफ्ट कर दिया गया था 2017 में यहाँ पे अपना एयरपोर्ट थाने पे, और यहाँ से फिर हमारा असल काम शुरू हुआ था 2018 के एंड में। ये अंडर दी सुपरविजन ऑफ DIG डॉक्टर मकसूद अहमद मेमन के साहब के अंडर जो है इसको दे दिया गया था इस प्रोजेक्ट को, ताकि इसकी जो है बेहतरी और कारकर्दगी को लेके जो है जो सवाल उठ रहे थे उसको बेहतर किया जा सके। अच्छा, पहले सिलसिला कुछ इस तरह से था कि ये जो गाड़ियाँ हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल थी मददगार 15 की या 15 की कॉल्स के ऊपर जो रिस्पॉन्ड कर रही होती थी वो इलाका थाने को दी गई थी। प्रॉब्लम ये थी कि इलाका थाने के ऊपर ये जब कॉल लैंड होती थी इस तरह की कोई भी इमरजेंसी, तो उसके ऊपर रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा होता था, गाड़ियाँ इनसफिशिएंट होने की वजह से, या गाड़ियों का असल वो जो यूज़ होना चाहिए था वो नहीं हो रहा था। उसके बाद जब ये इदारा सिक्योरिटी डिवीज़न के अंदर आया गया तो हमने ये सारी गाड़ियाँ यहाँ से जो थाने के अंडर काम कर रही थी वो रिकवर की गई, और रिकवर करके तमाम गाड़ियों को जो एक इदारे के अंदर जो है हमने जम करके उसके बाद इसके ऊपर मजीद जो बेहतरी कर सकते थे गाड़ियों की रिपेयरमेंट को लेके, इसके रिस्पांस टाइम को लेके, ये किस कंप्लेंट्स के पे जा सकते हैं, किस तरह से इनका रिस्पांस टाइम होगा, कारकर्दगी कैसे इनकी बेहतर की जा सकती है, इन सब चीज़ों के ऊपर काम शुरू हो गया। जितनी भी कॉल्स हमारे पास आती हैं, वैसे जो 12,000 का मैंने आपको रेशियो बताया है, इस कॉल्स के ऊपर हमारे पास जो एक्शनेबल कॉल्स होती हैं वो अप्रॉक्स 700 to 800 होती हैं। इस कॉल के ऊपर रिस्पांस इस तरह से दिया जाता है कि जब हमारे पास एक इतला आ जाती है तो उसको हमारे पास जो स्टैंडर्ड यहाँ पे मेंटेन किए गए हैं वो 1 मिनट का, 1 मिनट में हम कॉल यहाँ पे आंसर कर लेते हैं। सेकंड मिनट पे वो कंसर्न डिस्पैच डिपार्टमेंट को यहाँ से फॉरवर्ड कर दी जाती है, और डिस्पैच डिपार्टमेंट अपने काम को देखते हुए वो उस एरिया के जो कमांडर यहाँ पे फील्ड ऑफिसर्स काम कर रहे हैं उनको ये मूव करवा देते हैं। अभी जो हमारे पास स्टाफ काम कर रहा है वो अप्रॉक्स 150 के करीब है, और 3 शिफ्टों में हमने इस स्टाफ को जो है वो यूटिलाइज किया हुआ है। 50 लोग हमें आपको मॉर्निंग में नजर आएंगे, 50 लोग इवनिंग में, और 50 लोग नाइट शिफ्ट में नजर आएंगे। ऐसे 150 का स्टाफ हम यहाँ पे मैनेज कर रहेंगे इन तमाम कॉल्स को, रेशो को देखते हुए कि जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी हम स्टाफ की जो है वो ज्यादती भी कर सकते हैं। यहाँ पे 15 में थानों के हिसाब से 106 गाड़ियाँ यहाँ पे अवेलेबल हैं, जो कि हर थाने के साथ एक गाड़ी जो उसके हदूद में दी गई है, ताकि वो अपने हदूद के अंदर या अपने थाने के इन्वायरमेंट से वाकफियत रखें और कंप्लेंट्स के ऊपर रिस्पॉन्स कर सकें। पहले तो अभी आप कहीं पे भी इस तरह की कोई सूरत हाल किसी के साथ पेश आ जाती तो 15 एक रिकग्नाइज नंबर बन चुका है, चाहे वो किसी भी किस्म की इतला हो, चाहे वो फायर ब्रिगेड है या मेडिकल हेल्प चाहिए या उसको पुलिस असिस्टेंस चाहिए या उसको और फॉर इंस्टांस आपके दिमाग में जो भी इतला आप अपने क्रिएट कर सकते हैं उसको 15 ही याद आ रहा होता है। तो बेसिकली अंडर वन अम्ब्रेला जो ये सर्विसेज हम प्रोवाइड कर देते हैं, अगर वो कहीं से भी हमसे किसी भी हवाले से रब्ता करना चाहे 15 पे डायल करके कर सकता है। सोर्स ऑफ इनकम तो अनफॉर्चुनेटली नहीं है, ये अगेन अपने ओन पे जो हम कर सकते हैं यहाँ पे कर रहे हैं, और इसके एवज ऐसा नहीं है कि हमें कोई जनरेट कर रहे हैं कोई रेवेन्यू इन कॉल्स के अगेंस्ट। जो हमारे पास 10-12 हज़ार कॉल्स आ रही हैं इसके अगेंस्ट कोई रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, या जो सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अगेंस्ट कोई हमें इनकम जनरेट हो रही है, ऐसा सच कुछ भी नहीं है। ये जो भी अपने ओन पे हम इनसफिशिएंट इनकम या रिसोर्सेज के बाद काम कर रहे हैं। कोविड के हवाले से यहाँ पे आपको पता है कि क्या सूरत हाल हो गई थी कि लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, लोगों के पास राशन नहीं था, खाने पीने का सामान ख़त्म हो चुका था, दवाइयाँ प्रोवाइडेड नहीं थी। तो हमने इस टोल फ्री नंबर को जो है पब्लिक के अवेयरनेस करने के बाद जो है इसको इस हद तक हम यहाँ पे काम करना शुरू कर चुके थे कि यहाँ पे अगर किसी की कंप्लेन आ रही है जो ये कह रहा है कि मेरे पास राशन नहीं है या दवाइयाँ अवेलेबल नहीं है, तो हम वो दुकानों पे जाके जितना हो सकता था हमने वहाँ से अरेंज करके उनके घरों तक, उनको बाहर निकलने की भी नौबत ना आए, उनके घरों तक जाके ये हमने प्रोवाइड की उनको। लेकिन अवेयरनेस के बारे में बात करूँगा कि जितनी अवेयरनेस पब्लिक को होनी चाहिए उस हवाले से अभी तक नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ये 11-12 हज़ार कॉल्स में हमारे पास प्रैंक कॉल्स का नंबर भी 3-4 हज़ार है, उसके बाद बोगस कंप्लेंट्स का भी हमारे पास 3 से 4 हज़ार जो है वो रेशो है। अगर आप इनको हटा लें तो दैट मीन हमारे पास जो 11 हज़ार कॉल्स है वो घट के हमारे पास 3 से 4 हज़ार कॉल्स आ जाएंगे जिनके ऊपर हम यहाँ पे काम कर रहे हैं।
अगर पब्लिक इसके ऊपर इस सिस्टम को समझते हुए, इस रिसोर्स को फालतू यूज़ ना करते हुए ये सोचे कि उनकी एक कॉल के ऊपर हमारी टीम्स यहाँ पे इंगेज हो जाएंगी और वो बोगस कॉल की वजह से वो किसी ओरिजिनल या जेन्युइन कंप्लेंट के ऊपर जो रिस्पांस नहीं दे पाएगी। तो ये पब्लिक के मैसेज यही है कि इस सर्विस को बिल्कुल यूटिलाइज़ करें, लेकिन जब आपको नीड हो तभी यूज़ करें, बेवजह कॉल करके हमें या ख़ुद को परेशानी ना डालें। आवाम की मुश्किलात हल करने के लिए मुख्तलिफ इदारों समेत मददगार 15 का किरदार काबिल सत्ताइश है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।